बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, ये क्यों प्रचलित हुआ और इसका हम आध्यात्म में या फिर हम बिजनेस में या लाइफ में इसको जोड़ के किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका मीन्स क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक बार की घटना है, एक राजा ने घोषणा की माय डियर फ्रेंड्स कि मैं मंदिर में आने वाला हूँ, मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाला हूँ। तो वहाँ का जो पुजारी था, उस पुजारी ने माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे उस मंदिर को सही करवाया, कलर करवाया, अच्छा खासा मंदिर की सजावट करवाई और उसने टोटली 6,000 रुपीज उसने खर्च किए, 6,000 रुपये वहाँ पे खर्च कर दिए। और जब राजा वहाँ दर्शन के लिए आया तो राजा ने दर्शन करने के बाद जो थाली थी मंदिर की, उस थाली में जो है उसने कुछ पैसे डाले, उसने चाराना डाले माय डियर फ्रेंड्स। और वो चाराना डालने के बाद वो राजा वहाँ से चला गया, अपने महल को वो वापस लौट गया माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद में घटना स्टार्ट होती है। यहाँ से उस पुजारी ने उसको ये गुप्त रखा कि कितने पैसे राजा ने डाले, किसी को नहीं पता था कितने उसने डाले। तो उस पुजारी ने दिमाग लगाया और अपनी मुट्ठी को बंद रखा और उसको नीलाम करने की घोषणा सब जगह करवा दी कि राजा जो मंदिर में आए थे, वो मंदिर में आने के बाद जो भी देकर गए हैं उसको मैं नीलाम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद रखा और उस मुट्ठी वो जो बंद मुट्ठी थी उसकी बोली लगाई गई। तो वो बोली माय डियर फ्रेंड्स 10,000 से स्टार्ट हुई, 10,000 से उस बोली को स्टार्ट किया गया। और जब उस बोली को 10,000 से स्टार्ट किया गया तो वो बोली 50,000 तक चली गई, 50,000 तक चली गई। लेकिन फिर भी उस पुजारी ने उस मुट्ठी को नहीं खोला, उस अपनी चीज को जो राजा ने दी थी उसको नहीं दिया 50,000 में। और ये सूचना राजा के पास पहुंच गई। तो राजा ने उस पुजारी को अपने सैनिकों से बुलवाया और राजा ने पुजारी से निवेदन किया कि आप जो मुट्ठी में आपके चीज है जो मैंने आपको दी थी वो आप मुझे लौटा दीजिए, उसके बदले मैं आपको 2.25 लाख रुपए दूंगा, मैं उसके बदले आपको 2.25 लाख रुपए दूंगा। और उस राजा को पुजारी ने जब वो चीज दे दी, मतलब वो चवन्नी दे दी, उसके बाद वो राजा ने ले ली और ब्राह्मण ने उनको दे दिया। उसके बाद से ये प्रचलित हो गया कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। मतलब अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम उसका ढिंढोरा ना पीटें, उसको बहुत अच्छे से करते रहें, बंद मुट्ठी रखें माय डियर फ्रेंड्स। अपनी बातों को, अपने करने वाली जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी अंदर की बातें हैं जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो, उसको पॉपुलर ना करें, उसको लोगों तक ना पहुंचाएं। बंद मुट्ठी रखेंगे तो आप प्रोग्रेस जरूर करेंगे, इसका मतलब यही निकलता है। और तब से ये कहावत प्रचलित हो गई कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। इसलिए आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी मुट्ठी को बंद रखिए, अपनी बातों को अपने तक रखिए और उस काम को, जिस प्लानिंग को आप कर रहे हैं उसको करिए, उसको प्रारूप में लाइए। उसके बाद लोगों तक वो अपने आप पहुंचने लग जाएगा कि आपने क्या किया और आप तब तक सफल हो चुके होंगे। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, परमात्मा ने, भगवान ने, कुदरत ने कुछ चीज़ों को इस तरह से किया, जैसे अनाज में लोग अनाज को कभी इकट्ठा ना कर पाए, अनाज में परमात्मा ने कीड़े मकोड़े डाल दिए। तो जब भी उसको ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, इससे उसका स्टॉक नहीं हो पाया, इससे बैलेंस बना हुआ है। मरे हुए जो लोग होते हैं, जो भी मृत लोग होते हैं, उन लोगों को अगर बदबू नहीं डाली जाती, उनमें भगवान उनमें बदबू नहीं डालता, तो उन चीज़ों को भी लोग जो है जलाने नहीं देते, उन लोग चीज़ों को भी अपने से दूर नहीं ले जाने देते। इसलिए परमात्मा ने उनमें बदबू डाल दी माय डियर फ्रेंड, इसलिए वो
दूर जाने लग गए। और जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो जिस टाइम वो दुर्घटना होती है उस टाइम तो हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत दुख और दर्द होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसको भूल जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें परमात्मा ने ऐसी बनाई, इसलिए प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं